सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौर आप लोगों के बीच तथागत भगवान बुद्ध के जीवन के मार्ग को पिछली वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में क्लेश, द्वेष, क्रोध और शत्रुता के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, कोई भी वीडियो सुनना है तो शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको उसका गूढ़ रहस्य पता चलेगा। सिर्फ थोड़ा सा सुन लेने से आपको किसी भी ज्ञान का, तर्क का आपको अर्थ नहीं पता चलेगा, आप दिग्भ्रमित रहेंगे। इसलिए सभी धम्म बंधुओं से यह बताना है कि भगवान बुद्ध का जीवन का मार्ग क्या है। आज इस वीडियो में यह बताना है कि क्लेश, हर व्यक्ति को क्लेश और द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लेश करने से व्यर्थ की लड़ाई झगड़े करने से व्यक्ति के अंदर मनमुटाव होता है, एक दूसरे से लगाव खत्म होता है। द्वेष से व्यक्ति के अंदर मन मैला होता है और एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, जिससे जीवन क्षणिक होकर दुखमय और कष्टमय होने लगता है। यही बौद्ध के जीवन का मार्ग है, धम्म का। क्या संसार में कोई भी आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। साथियों, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निर्दोष ही नहीं है, कहीं न कहीं दोष है। एक कहावत कहते हैं, जब चाँद में दाग है तो इंसान में कहीं न कहीं दाग होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साथियों। श्रद्धा, श्राद्ध भाव, शील, धैर्य, समाधि, धम्म विजय, सत्य की खोज, विद्या और आचरण की पूर्णता तथा स्मृति, जागरूकता से व्यक्ति दुखों का अंत कर सकता है। अपने अंदर जो, अपने समाज और देश के अंदर जो दुख है, उसको इससे जीत सकता है। क्षमा सबसे बड़ा तप है। निर्माण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण का मतलब है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार की अग्नि को अंदर से अपने आप में साक्षात कर लिया, उसे प्रकट न करे, वही निर्माण प्राप्त है। ऐसा बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों को आघात पहुँचाए वह प्रव्रज्य नहीं है। प्रव्रज्य मतलब यहाँ पर है कि वह सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, चेला, शिष्य नहीं है। जो दूसरों को पीड़ा न दे वही श्रवण है, वही सीधा साधा और इंसान मानवीय मूल्यों को समझने वाला है। वाणी में बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनयपूर्वक नियमानुसार संयम रहना, यही बुद्ध की देशना है, आदेश है। न जीव हिंसा करो, न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला, जो सुख चाहने वाला प्राणी को न कष्ट देता है और न जान से मारता है, वही सुख को प्राप्त करता है। अपने लाभ के चक्कर में जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट दे करके अपना लाभ सिद्ध करता, वह व्यक्ति किसी का भोग विलास का जो भी चीज़ें उसका छीन करके अपना सुख बढ़ाता है, यह जीवन का सत्य मार्ग नहीं है। यदि एक टूटने वाला भाजन किसी दूसरे को निःशब्द हो जाए तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं है। साथियों, जब तक व्यक्ति क्रोधाग्नि को नहीं कंट्रोल करेगा, द्वेषाग्नि को कंट्रोल नहीं करेगा, साथियों, इस देश में, इस वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ जलाती है तो वह अग्नि जलाती है। जब सम्यक अग्नि होती है तो वही सही काम करती है, लेकिन जब सम्यक अग्नि का दुरुपयोग होता है, अग्नि की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो वही आपको नष्ट करती है। इसीलिए कहा गया है कि हर चीज़ की एक अपनी अग्नि होती है, उस अग्नि को बचा के रखना, सम्यक बना के रखना ही जीवन का सद्मार्ग है। जो निर्दोष है और हानिकर है, व्यक्ति को कष्ट देता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति अलंकृत हो तो भी यदि उसकी दिनचर्या, उसकी जीवन शैली यह माने नहीं रखती कि यदि वह शांत है और वह चिर स्थिर है, चित्त उसका स्थिर है, ब्रह्मचारी है, दूसरों को किसी तरह कष्ट नहीं देता है, तो वह सचमुच में श्रावण और भिक्षु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयम रहता है कि उसे कोई कुछ न कह सके? जैसे शिक्षित घोड़ा
चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता, उसीलिए कुछ व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा होती है, इसलिए वह अपने आप को लज्जा में रखता है। यदि कोई आदमी किसी हानिकर शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कार्य करता है, कुछ करता है, उसकी बुराई आकर उसी के आदमियों पर किसी पर भी उसकी बुराई करता है, तो ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी गई धूल उसके ही ऊपर आके पड़ती है, ऐसे ही किसी भी सज्जन पुरुष की बुराई कोई व्यक्ति कहीं भी करता है तो वह बुराई उसी के ऊपर आके लगती है। इसलिए ऐसा कृत्य कर्म क्लेश नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी को शुद्ध और सही सन्मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए द्वेषाग्नि से मुक्त होना चाहिए, क्लेशाग्नि से मुक्त होना चाहिए, तभी आप निर्वाण प्राप्त हैं, सम्यक संबुद्ध प्राप्त व्यक्ति हैं, मानव मूल्यों को समझते हैं। क्रोधाग्नि व्यक्ति को नष्ट कर देती है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ। अगर शत्रुता को नहीं भूलोगे तो वह शत्रु भी आपके शत्रु बना रहेगा, तभी कभी भी आपकी मैत्री जीत नहीं हो सकती। मैत्री भाव ही व्यक्ति का जीवन है, तभी व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है। एक आपने श्लोक पढ़ा, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधुनस्य कुतो मित्र मित्रस्य कुतो सुखम। साथियों, आलसी के पास विद्या नहीं, अब विद्यावान के पास धन नहीं, और धन नहीं तो मित्र नहीं, और मित्र नहीं तो सुख नहीं। जीवन का अंतिम क्षण है कि मैत्री भाव होना बहुत जरूरी, और आलसी से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है तो आलस, इसीलिए आलस रहित होना चाहिए, नियम होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। प्रतिबद्धता में रह कर के ही व्यक्ति सूरज की रोशनी प्रकाशमान हो सकता है। जैसे एक बल्ब को भी एक प्रतिबद्धता में रहता है तो जलता है, अगर उसमें थोड़ा भी छिद्र हो जाए तो वह प्रकाश रोशनी नहीं दे सकता। यही भगवान बुद्ध के जीवन का मार्ग है। इसलिए क्रोधाग्नि को शांत रखें और शत्रुता को विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप में शांत रहें। जो यही सोचता रहता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैरी, उससे बैर रखने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। क्योंकि बैर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी अग्नि होती है, बैराग्नि की, जो उसके अंदर उसी को नष्ट करती है। तब तक नष्ट करती है जब उसे वो विजय लेता है, लेकिन जब वो विजय प्राप्त होता है तो अग्नि तो शांत होती है, लेकिन वह अग्नि उसमें ट्रांसफर हो जाती है, वह आपका बैरी हो जाता है। तो वह एक क्रिया और प्रतिक्रिया का बल। कभी भी आपने सुना होगा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दीवार पर वार करता है या किसी चीज़ पर वार करता है, जैसे स्प्रिंग को दबाता है, तो दबाता तो है, लेकिन जैसे हाथ हटाते हैं स्प्रिंग फिर आप करके वार करती है। तो यह क्रिया और प्रतिक्रिया का बल होता है। जो ऐसे विचार नहीं रखता उससे बैर शांत होता है, उसके अंदर किसी तरह का क्लेश नहीं होगा, किसी तरह का उसके अंदर मन में खोट नहीं होगी। शत्रु का हानि करता है, शत्रु व्यक्ति शत्रु की हानि करता है। घृणा करने वाला व्यक्ति घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि करता है, यह विचारने का विषय है। आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीत ले, तभी वह व्यक्ति निर्माण प्राप्त है, सच्चा व्यक्ति है, इंसान है। सत्य बोले, क्रोध न करें, थोड़ा होने पर भी आप क्रोध न करें। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे। मान का बहुत ही बड़ा अर्थ है सब बंधों से मुक्त रहे। देखिए, बंधन बहुत ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं। विद्वान के लिए बंधन जरूरी नहीं है, बंधन हमेशा मूर्ख के लिए होता है। जैसे एक सांड को अगर आप बंधन युक्त करेंगे तो उससे खेती कर सकते हैं, अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, उसकी ऊर्जा का सही सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सांड को छोड़ देंगे तो वह किसी का भी नुकसान करेगा। उसी तरह व्यक्ति के अंदर सांड की तरह जो दुर्व्यवहार होता है, वह व्यक्ति को छोड़ देने पर वह मानव का कल्याण नहीं बल्कि मानव का नुकसान करेगा। इसीलिए कहते हैं कि बंधन उनको जरूरी है जो व्यक्ति का नुकसान करें, समाज देश का नुकसान करें, उनके लिए बंधन बहुत ज़रूरी है। जो आदमी नाम रूप से आसक्त नहीं है,
कि केवल नाम के लिए पीछे मरता हो, जो किसी भी चित्त को मेरी नहीं समझता कि यह मेरा है तेरा है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो मेरे तेरे के चक्कर में पड़ता है उसको हमेशा कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मेरा ही अभिमान है। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को उसे ही जैसे जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता है। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही हैं, उसको रोकने वाले नहीं। जैसे बैर पैदा होता, साथियों जब भी आप कभी युद्ध में है, चुनाव में है, किसी लड़ाई झगड़े में जो जय की बात की जाती, अगर एक व्यक्ति जय बोलता है तो दूसरे पराजित व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक होता है, इसीलिए जय का बड़ा ही नुकसान होता है। व्यक्ति के अंदर वैर पैदा होता है। जैसे कामाग्नि से मानव का मन शांत नहीं होता, घृणा से समान दुर्व्यवहार नहीं है, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं है, इसलिए निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या द्वेष क्रोध अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया, वही व्यक्ति सच्चा इंसान और निर्वाण वही सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। आज के इस तथागत भगवान बुद्ध के जीवन के मार्ग में सारगर्भिक चीज़ें आपको मान सम्मान के बारे में बताया गया। घृणा क्रोध अग्नि, इनसे शांत कैसे किया जाए, इसके लिए धारण ध्यान समाधि की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को आज के बौद्ध जीवन मार्ग में सभी को धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।